Hello student, welcome to Meta Education channel where you can change the way of your learning and understanding. Today we are going to study about formation of image by concave mirror. Well, for this you need to know about these three rules. Rule number 1, a ray parallel to principal axis after reflection will pass through focus. अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस में से निकल के जाएंगी. दिस ब्लैक कलर इज द इंसिडेंट रे एंड दिस ब्लू कलर शोज द रिफ्लेक्टेड रे. Rule number 2 is a ray passing through principal focus of concave mirror after reflection go parallel to principal axis. इसका मतलब अगर रे फोकस में से निकलकर मिरर पे इंसिडेंट हो then the reflected ray will move parallel to this principal axis. इस principal axis के parallel होगी reflected ray. And rule number 3 is a ray passing through center of curvature reflected back in same path. अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलकर मिरर पे इंसिडेंट हो तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रीट्रेसेस इट्स पाथ. इसका मतलब वो उसी पाथ पे वापस रिफ्लेक्टेड बैक होगी. अब ऐसा क्यों? Well, we have already discussed in last video that any line which passes through curvature and touches the mirror make 90 degree at the point of incidence. So this line acts like a normal. और अगर इंसिडेंट रे इसी के ऊपर आ रही है that means your angle of incidence is equal to 0 because angle of incidence is angle between incident ray and normal. और इंसिडेंट रे तो नॉर्मल लाइन के ऊपर ही आ रही है इसलिए इंसिडेंट एंगल होगा 0. And according to law of reflection, angle of reflection is equal to angle of incident. That means angle of reflection is equal to 0 to. इसका मतलब reflected angle भी इसी path पे वापस आएगी. So these are the three rules which you have to keep in your mind. Now let's draw the ray diagrams showing the image formation by concave mirror for the different position of object. So first position is when the object is placed at infinity. इसका मतलब ऑब्जेक्ट मिरर से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे पड़ा है. सो हेयर दिस इज माई ऑब्जेक्ट एंड वी नो दैट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज we need at least two rays that are incident on the mirror. So here I am considering two rays which are parallel to the principal axis. So यहाँ से दो parallel rays आएंगी. इन्फिनिटी पे जब भी ऑब्जेक्ट होगा हम parallel rays ही लेंगे. तो ये दो parallel rays आ रही हैं, मिरर पे इंसिडेंट हुई एंड अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1 अगर पैरेलल रेज इंसिडेंट होंगी तो वो किस में से निकलेंगी? फोकस में से. तो ये दोनों रेज कहाँ पे मीट करेंगी? फोकस पे. एंड वी नो डैट जहाँ पे रेज मीट करेंगी वहाँ पे बनती है इमेज. और ये दोनों रेज अपने आप मीट हो रही है तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड. सो फर्स्ट इज पोजीशन ऑफ इमेज. तो इमेज कहाँ पे बन रही है? एट फोकस. तो जब भी आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा इमेज बनेगी फोकस पे. एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ दैट इमेज? दिस इमेज इज रियल. रियल है तो इन्वर्टेड होगी एंड इट इज अ पॉइंट साइज इमेज, बहुत ही स्मॉल साइज. नाउ द नेक्स्ट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सी. सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे होगा पर अब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे नहीं होगा, कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पे होगा. और एक बात का ध्यान और रखना, सी को हम 2f भी बोल सकते हैं क्योंकि सी का डिस्टेंस जो पोल से होता है वो फोकस के डबल होता है. इसलिए हम सी के डिस्टेंस को 2 टाइम्स फोकल लेंथ लिखते हैं. तो कई बार सी बोल देंगे, कई बार 2f बोल देंगे, तो कंफ्यूज मत होना. सो नाउ हेयर ए बी इज माई ऑब्जेक्ट. Here I am considering two rays. One is going parallel to the principal axis and other is passing through the focus. जो तो रे पैरेलल जा रही है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस में से निकलेगी और जो रे फोकस में से जा रही है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाएंगी. एंड दिस बोथ ब्लू कलर रिफ्लेक्टेड रे मीट एट दिस पॉइंट. और जिस पॉइंट पे ये मीट करेंगी वहां पे बनेगी हमारी इमेज. तो यहाँ पे जो ए डैश बी डैश है दिस इज योर इमेज. ए बी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ था और इमेज नीचे की तरफ बनी है. सो इमेज इज योर रियल एंड इन्वर्टेड क्योंकि अपने आप बनी है और उल्टी बनी है. सो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज? इट इज बिटवीन सी एंड एफ. एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द नेचर ऑफ इमेज, it is real
रियल है तो इन्वर्टेड होगी, एंड स्टिल इट इज डिमिनिश्ड इन साइज, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटी बनी, सो डिमिनिश्ड इन। So next is when object is placed at curvature. So here object AB is placed at point C. I am considering two rays. One is going parallel to the principal axis and other is passing through the focus of this mirror and incident on this mirror at this point. So अगर रे पैरेलल जा रही है तो रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्टेड रे जो है वो फोकस में से निकल के जाएंगी, और अगर रे फोकस में से निकल के जा रही हैं तो रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट होने के बाद वो पैरेलल हो जाएंगी, एंड दीज बोथ ब्लू कलर रिफ्लेक्टेड रे विल मीट एट दिस पॉइंट just below the center of curvature. So here in this case your image is formed at point C, that means at curvature. तो जब ऑब्जेक्ट कर्वेचर पे होगा इमेज भी कर्वेचर पे बनेगी. एंड अबाउट द नेचर, द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, और अपने आप इमेज बनी है तो ऑब्वियस है इमेज होगी रियल, रियल है तो इन्वर्टेड होंगी एंड ऑफ सेम साइज. सो इस पॉइंट को याद रखना कि कनकेव मिरर सेम साइज की इमेज तब बनाता है when the object is placed at its curvature. Now the next is when object is placed between center of curvature and focus. So here the object AB is between C and F. Here I am considering two rays. One is going parallel to the principal axis और दूसरी रे मैंने इस तरह ली है कि जो लगे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से निकल के आ रही है. वैसे तो ये रे ऑब्जेक्ट से आ रही है बट इट अपेयर्स लाइक इट कम्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर. और अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आए तो रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग इट विल रिट्रेस इट्स पाथ, तो रिफ्लेक्टेड रे भी इसी पाथ से वापस जाएंगी. एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन बोथ द रेज विल मीट एट दिस पॉइंट बिलो द सेंटर ऑफ कर्वेचर. और यहाँ पे जो इमेज बन रही है दैट इज मैग्नीफाइड इमेज, बड़ी इमेज बन रही है ना. सो इन दिस केस योर पोजीशन ऑफ इमेज इज बियॉन्ड सी, सी के पीछे बन रही है, अपने आप बन रही है रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड. बड़ी इमेज बनेगी इस केस में. सो द नेक्स्ट केस इज when object is placed at focus. Now here object AB is placed at focus. So again I am considering two rays, one is parallel to the principal axis and another appears like it comes from the center of curvature like this. तो जो पैरेलल आ रही है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस में से निकलेगी, और जो लग रहा है कि कर्वेचर में से निकल के आ रही है वो अपना पाथ रीट्रेस करेगी और सेम ही पाथ में रिफ्लेक्ट बैक होगी. अब ये दोनों रेज जो रिफ्लेक्ट हो रही हैं ये एक दूसरे के पैरेलल है, और पैरेलल रेज कहाँ से आती हैं? इन्फिनिटी से. डैट मीन्स ये दोनों रेज कहाँ पे जाके मिलेगी? इन्फिनिटी पे. सो इसका मतलब इस केस में जो पोजीशन है इमेज की, पोजीशन ऑफ इमेज दैट इज एट इन्फिनिटी. और नेचर की बात करें अगर इमेज की, तो नेचर इज रियल, इन्वर्टेड एंड वेरी magnified. Next is when object is placed between focus and pole. Well, this is very important case. Till now the image formed by the concave mirror is real and inverted, but this is the case when the image formed by the concave mirror is virtual. कनकेव मिरर रियल तो इमेज बनाता ही है, पर एक केस ऐसा है जब वो वर्चुअल इमेज बनाता है, एंड इस केस में जो आपका ऑब्जेक्ट ए बी है वो प्लेस्ड होगा फोकस और पोल के बीच. जब भी ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होगा उस केस में कनकेव मिरर जो इमेज बनाता है वो होती है वर्चुअल. लेट्स सी, यहाँ पे दो रेज ली मैंने, एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और एक इस तरह जो कर्वेचर से निकल के आ रही है. अब पैरेलल रे इस तरह रिफ्लेक्ट होगी कि वो फोकस में से निकल के जाएगी लाइक दिस, और कर्वेचर वाली रे अपना पाथ रीट्रेस करेगी. अब ये दोनों रेज आगे तो मीट नहीं करेगी क्योंकि ये एक दूसरे से दूर जा रही है, पर इनको मैं पीछे एक्सटेंड करूं तो इट विल मीट एट दिस पॉइंट.
तो इस पॉइंट पे जो इमेज बनेगी वो होगी वर्चुअल, क्योंकि हमने रे खुद मीट की है। अगर तो अपने आप इंटरसेक्ट करें वहां पे इमेज बनती है रियल। यहां पे मैंने रेस को खुद मीट किया है, तो इस पोजीशन पे बनेगी हमारी वर्चुअल इमेज। सो इन दिस केस योर इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर and nature of image, well, it is virtual, erect and magnified। देख के पता लग रहा है ऑब्जेक्ट इतना सा है और इमेज इतनी बड़ी बन रही है, और दूसरी साइड पे इसलिए वर्चुअल है, एंड वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, सीधी बनती है। वेल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस। So keep in your mind that whenever the object is placed between focus and pole of concave mirror, the image formed by the concave mirror is virtual in nature. So ये 6 cases हैं according to the position of object। इन्हें आपको याद रखना पड़ेगा कि किस पोजीशन पे किस तरह की इमेज बनेगी और कहाँ पे इमेज बनेगी। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ कनकेव मिरर की कनकेव मिरर कहाँ कहाँ पे यूज होता है। Well, first application is it is used in headlights, torches and searchlight. Well, इन तीनों ही लाइट्स में हम चाहते हैं कि हमारी जो लाइट रेज है वो दूर तक ट्रेवल करे, एंड फॉर दिस पर्पस वी विल अटैच अ बल्ब ऑन द फोकल लेंथ ऑफ दिस मिरर, ताकि जो रेज बल्ब से निकल रही हैं वो इन एक्चुअल फोकस में से निकल रही हैं, क्योंकि बल्ब भी कहाँ पे पड़ा है, फोकस पे। तो जो रेज बल्ब से निकल रही हैं उनकी पोजीशन क्या है, वो रेज एक्चुअल में फोकस में से निकल के जा रही है, और जो रेज फोकस में से निकल के आती हैं वो रिफ्लेक्ट होने के बाद इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करती हैं। तो अगर वो पैरेलल मूव करेंगी दैट मींस डिस्टेंस कवर्ड बाय दीज रेज आर लार्जर। तो इसलिए ये मिरर इन तीनों ही लाइट्स में यूज होते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज कनकेव मिरर आर यूज्ड एज शेविंग मिरर। वेल, in this case the last formation of image is used. When the object is placed between pole and focus, the mirror form the virtual image which is magnified. जो concave mirror है वो magnified image बनाता है। जो plane mirror था virtual image तो वो भी बनाता था, but the image formed by the plane mirror is of same size as that of object. But in case of concave mirror, the image is magnified. वर्चुअल तो बनाता ही है, वो मैग्नीफाइड भी बनाता है। तो इसलिए जब हम मिरर में अपने फेस को देखेंगे तो मेरी एक वर्चुअल के साथ तो मेरी मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, और मुझे अपना फेस बहुत बड़ा दिखेगा, जिससे क्या होगा, शेविंग करने में इजी होगी, क्योंकि कोई भी फेस का पार्ट मिस नहीं होगा। जितनी बड़ी इमेज बनेगी उतना ही क्लियरली हम क्या कर पाएंगे, शेविंग कर पाएंगे। For the same reason, this mirror is used as makeup mirror too, क्योंकि अगर फेस बड़ा दिखेगा तो मेकअप भी अच्छा होगा। Next is dentist used concave mirror to see large images of teeth of patient. Same reason, क्योंकि वर्चुअल इमेज जो बनाता है concave mirror वो मैग्नीफाइड होती है। तो जब डेंटिस्ट उस ऑपरेटर्स में से वर्चुअल इमेज देखेगा तो उसको हमारे जो टीथ हैं वो बड़े दिखेंगे, एंड he can easily detect the cavity in our teeth. And the last is concave mirror is used in solar cooker. Concave mirror is used in solar cooker. Well, here when the parallel rays are falls on concave mirror, they all get converged to the focus point. यही पढ़ा हमने कि जब पैरेलल रेज कनकेव मिरर के ऊपर फॉल करती हैं वो सारी की सारी फोकल में से निकल के जाती हैं, वो सारी की सारी फोकस में से निकल के जाती हैं, और हम क्या करते हैं, फोकस पे बीकर रख देते हैं जिसमें खाना बनाना होता है, सो दैट मल्टीपल रेज दैट आर कमिंग फ्रॉम द सन विल इंसिडेंट so that the multiple rays that are incident on the mirror will now converged on that beaker, और हमारा जो बीकर है वो गर्म हो जाए और इससे हमारा खाना बन जाए। इसलिए हम क्या करते हैं, हमारे सोलर कुकर में जो बीकर होता है उसको मिरर के फोकस पे रख देते हैं, ताकि पैरेलल रेज जो सन से आ रही हैं वो कनकेव मिरर पे फॉल हो, और आफ्टर रिफ्लेक्शन दे गेट कन्वर्ज्ड एट द फोकस जहाँ पे हमारा बीकर पड़ा होगा। So these are the important applications of concave mirror. I hope आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ लग गया होगा, and please like and share my videos and do subscribe my channel.